Hello, children. Meenakshi Sinha is here from Keeping in Touch with Maths and Meenakshi Sinha. Class 10th, CBSE, ICSE, यूपी बोर्ड सबके अंदर कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं और वो कम से कम 10 नंबर के क्वेश्चंस बोर्ड में होते हैं। इस समय मैं जो क्वेश्चन लेके आई हूँ इसमें आपको टेंजेंट ड्रॉ करनी है ऑन अ सर्कल। यू हैव टू ड्रॉ टेंजेंट ऑन अ सर्कल। टू केसेस आर देयर, दो केसेस हैं इसके अंदर फॉर ड्राइंग द टेंजेंट। स्पर्शी को बनाने के लिए दो केस। पहला केस ये है, अ पॉइंट इज गिवन टू यू आउटसाइड द सर्कल। एक बाहर बाहर की तरफ, सर्कल से बाहर की तरफ एक बिंदु दिया गया है, उससे आपको टेंजेंट ऑन दिस सर्कल ड्रॉ करना है। वी हैव टू ड्रॉ द टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आउटसाइड द सर्कल. Existing outside the circle, we have to draw the tangent from point to P on this circle. Second case में ये है, the point P is there on the circumference of the circle. You have to draw a tangent on this point. दो केस अलग अलग, कंस्ट्रक्शन दोनों में अलग होगा. Both the cases are two separate cases. So first of all we discuss first one and another one onward. पहला केस कैसे करें? It is very easy, depends upon the theory that we know that always semicircle at any point if we join the diameter it will make 90 degree angle. ये हमारी थ्योरी है which is to be used in this case. जो इस थ्योरी को हम इस केस में लगाएंगे. क्या है थ्योरी? सेमी सर्कल के डायमीटर पर और कहीं भी किसी बिंदु के सर्कमफ्रेंस पे किसी भी बिंदु को मिला दिया जाए देन इट विल ऑलवेज बी 90 डिग्री. इसका इस्तेमाल करेंगे इन ऑर्डर टू ड्रॉ द टेंजेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट ऑन अ सर्कल. बिकॉज टेंजेंट का क्या क्वालिटी है? टेंजेंट, द क्वालिटी ऑफ द टेंजेंट एट अ पॉइंट इज दिस कि when we join the center with that point it will all the line joining that point will always be 90 degree, made the angle 90. It means किसी सर्कल के बाहर बिंदु से जो अगर टेंजेंट खींची जाएगी तो वो टेंजेंट जो होगी that will be made 90 degree on the circumference if we join this by that point. So we have to draw the tangent at any point. So such point is to be searched. ऐसा पॉइंट हमें ढूंढना पड़ेगा जहां पे अगर सर्कमफ्रेंस को मिला दें और इसको मिलाएं तो वो इन दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल होना चाहिए. सपोज ये टी पॉइंट है, इस टी पॉइंट को अगर इससे मिलाते हैं और अगर इसको मिला देते हैं तो ये 90 डिग्री होना चाहिए. ये टी अगर यहाँ होगा तो 90 डिग्री नहीं होगा, यहाँ होगा नहीं होगा, यहाँ होगा नहीं होगा. इसको जोड़ेंगे यूं नहीं बनेगा 90, इसको जोड़ेंगे नहीं बनेगा. तो एक पर्टिकुलर कोई पॉइंट सर्कमफ्रेंस पे होगा जिसको अगर इस दोनों से जोड़ देंगे और इसको जोड़ देंगे तो इन दोनों के बीच में पी टी ओ दिस विल बी 90 डिग्री. दिस पॉइंट इज टू बी सर्च. ये कैसे ढूंढे? इसको ढूंढने का क्या तरीका? उसमें हम ये वाली थ्योरी लगाते हैं. क्या करेंगे हम? फर्स्ट ऑफ ऑल वी ज्वाइन दिस टू. इसको ज्वाइन कीजिए. जैसे ये ज्वाइन करेंगे तो अब हमें थ्योरी क्या समझ में आती है? एक सेमी सर्कल बनाते हैं. सेमी सर्कल बनाएंगे तो जो सेमी सर्कल बनेगा इस डायमीटर वाला, इट मींस इसका हाफ रेडियस होगा. एक नया सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे with a diameter of this. It means half point will be having the center of that semicircle. So first of all we will bisect this PO in two portion. PO by 2 पॉइंट निकालेंगे. तो इसको बाइसेक्ट करने के लिए यहां से कोई आर्क लीजिए. आप एक सेकेंड होल्ड कीजिएगा. हाँ, ये मेरे पास
वो है इसके अंदर लगा नहीं, लेकिन आप कल्पना कीजिए, ये देखिए इसमें मैंने पेन लगा लिया, यहाँ हाफ से ज्यादा इसको लीजिए, हाफ से ज्यादा लीजिए और एक यहाँ मार दीजिए, उसी को उठा के यहाँ मारिए ऐसे, और एक इधर मारिए, इधर से ये उठाकर ऐसे मारिए। क्लियर हुई? ये इसका बाइसेक्टर कर देगा। फिर हम इसको ज्वाइन करेंगे ऐसे। क्या किया हमने? यहां से कोई आर्क लिया हाफ से ज्यादा, इस डिस्टेंस के हाफ से ज्यादा लेके, more than half of this distance, will take this and then draw a cut over here and here. Same, without changing the arc, we'll draw a cut over here, over here. So the two cuts, दो cuts आ जाएंगे, and then we will join this, these two cuts. Then we'll get just half of this. This will be the center of that circle. Now we'll draw the circle. Yeah. This cutting point will just similar to this one. एक सेमी सर्कल हो गया, इसके सर्कमफ्रेंस पे इसको वो जोड़ेंगे, this will automatically be 90. So this will be the required tangent. ये इसकी टेंजेंट होगी, इसको जोड़ेंगे तो ये जो डॉटेड पोर्शन है that will be the tangent. This will be the tangent. Like this, and in between this angle will be automatically 90 degree. This 90. क्लियर? ये देखिए, इस पॉइंट पर टी पॉइंट पे ये 90 डिग्री हो जाएगा, ये टी पॉइंट, ये 90 डिग्री। क्या किया हमने? इसका एग्जैक्ट मिडिल पॉइंट ढूंढा, एंगल बाइसेक्टर जैसे क्लास 9th में करते हैं। यहाँ को सेंटर ओ डैश माना और एक पूरा सर्कल खींचा, तो जब इस पॉइंट पे ही काटेगा, इस पॉइंट पे अगर जोड़ देंगे तो इसको भी अगर जोड़ देंगे, दूसरी टेंजेंट ये वाली बन जाएगी, नेक्स्ट टेंजेंट ये बनेगी, और ये इक्वल होंगी एक दूसरे के, ये वाली दूसरी टेंजेंट। इट मींस वी कैन ड्रॉ two tangents from a point outside the circle on a circle, and they both will be equal in length. इसको प्रूव भी कर सकते हैं कि ये बराबर होगी। कैसे होगी? इसको प्रूव करने का तरीका ये है कि आप इसको भी ज्वाइन कर देते हैं, तो क्या होगा? दिस सपोज टी डैश, OT and OT dash, they are the radius in these two triangle, OPT and OT dash P. These two are the radius. This is very much common. This is 90 degree angle. This is 90 degree angle. तीन क्वालिटी हो गई, एक एंगल, दो साइड्स बराबर. It means third side automatically be equal to similar angle similarity, two sides and one angle. Similar angle similarity होगी, it means third side will automatically be equal. OT dash will be equal to OT. तो क्या कंडीशन हुई? That we can draw a theory हुई at two tangent can be obtained on a circle from a point outside the circle, and they both will be equal to each other. Theory कौन सी लगाई? That the distance from the center to the point will be divided in two portions by taking the middle point as a center of the another circle, the radius of which will be equal to this or this, or we can say the distance of point and external point will be a diameter. उसका हमने सेमी सर्कल बनाएंगे, जिस पॉइंट पे वो काटेगा, if we join these 2 points, we'll get 2 tangent. Now this was the case first. Now second case. Second case where we have to draw the tangent on a point. Point is given to this.
not from a point, on a point. This was from the point. This point was not given. This is to be searchable in first case. Now this already point is given to us. Now we have to draw tangent. How it can be? इसको करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल इसको तो ज्वाइंट कर ही दे. ये तो ज्वाइंट कर. ओके. उसके बाद क्या करते हैं हम? उसके बाद हम क्या करेंगे? इसके ऊपर टेंजेंट, इस के ऊपर किसके ऊपर टेंजेंट बनाना है हमें? इस ये वाला कोण बनाना है 90 डिग्री. एक ऐसी लाइन थी इसके ऊपर 90 डिग्री बनाना है. सो इसको क्या करेंगे और आगे बढ़ा लेंगे. इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दीजिए यहां तक. ये देखिए ऐसे. क्लियर? और आगे बढ़ा दीजिए. क्लियर होगा? अब आप क्या करोगे? यहां से कोई आर्क लीजिए, इस पॉइंट पे रखिए ये, और ये बराबर आर्क ले लीजिए. ठीक है? कोई भी आर्क ले लीजिए, इसको दोनों साइड मान लीजिए. ये वाला आर्क बन गया. अब उस आर्क में थोड़ा सा और बड़ा कीजिए, एक्सटेंड कीजिए. एक कट यहां मारिए, एक कट यहां मारिए, उसी को एक्सटेंडेड को एक कट यहां मारिए, एक कट यहां मारिए. इसको जब देखिए इन दोनों के बीच जब आपने बराबर ले लिया तो इसका मिड पॉइंट हो जाएगा ना. जो इसके ऊपर परपेंडिकुलर, इस पॉइंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है आपको. इस परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है. ये ऐसे इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इस पॉइंट पे. ये ऑटोमेटिकली 90 डिग्री हो जाएगा. जब ये 90 डिग्री हो जाएगा तो ये एक टेंजेंट हो जाएगी इस पॉइंट पर. बस इसकी कोई लेंथ नहीं दे रखी. अगर वो लेंथ भी देता है then you can measure the length also. If ये कहते draw a tangent at that point of 10 centimeter, then you have to draw this line up to 10 centimeter. बस. This will automatically, because it become 90 degree, so that this will be the tangent on point P. अब वो कह रहा है please draw the tangent of length 10 centimeter from here to here. We will measure. This is the distance of 10 centimeter. This will be the point R. ये वाला पोर्शन हमने बना लिया एक तरीके से. तो इस केस में और इस केस में थोड़ा सा डिफरेंस है. इसमें आपको पॉइंट ढूंढना पड़ा, इसमें पॉइंट ऑलरेडी दे रखा है. तो आपको कोई भी डिस्टेंस लेकर के इस पॉइंट पे, जैसे आप किसी पॉइंट पे 90 डिग्री एंगल बनाते हैं, इस पॉइंट पे परपेंडिकुलर डालिए. वो जो आपने 9th क्लास में किया था. तो क्या करते हैं, इस पॉइंट पे परपेंडिकुलर डालते हैं तो उसके लिए क्या करते हैं, कोई आर्क लेते हैं, एक आर्क को यहाँ मारते हैं, उसी आर्क को उठा के यहाँ मारते हैं, और फिर उसके बाद उससे बड़ा आर्क लेते हैं, यहाँ पे सेंटर करके एक आर्क यूँ मारते हैं, इसको करके एक यूँ मारते हैं, यहाँ से नीचे की तरफ मारते हैं, नीचे मारते हैं, फिर दोनों को बांटते हैं. तो फिर परपेंडिकुलर बन जाता है ना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन जाता है ना. सेम ये थ्योरी यहाँ पे लगाई है. क्या किया हमने कि इस पहले इस पॉइंट को सेंटर से जोड़ दिया, उसके बाद और आगे तक बढ़ा दिया. उसके बाद आप इसके ऊपर कोई पर्टिकुलर यहाँ से यहाँ तक की कोई दूरी ले लीजिए. उसके बाद उसका एंगल बाइसेक्टर कीजिए, उसके ऊपर परपेंडिकुलर डालिए और अपने आप 90 डिग्री एंगल बना दीजिए पॉइंट पर. तो वो टेंजेंट हो जाएगी. टेंजेंट की लंबाई करनी है तो यहाँ 10 सेंटीमीटर 10 कर लिए, 6 तो 6 लीजिए, जो ठीक. नॉर्मल देखें, इसमें और भी बड़े बड़े क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं. If radius is given to us, this length is given to, then this distance can be obtained by using the Pythagoras. Suppose this is 5, this is 10, so this will be equal to 10 square. 90 degree होएगा, so 10 square plus 5 square will be the length of this distance of O and P point can be obtained by applying Pythagoras. तो मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि कंस्ट्रक्शन को समझना कितना जरूरी है. इस केस में बाहर बिंदु दे रखा है, तब आपको कंस्ट्रक्शन बनाना है, तब आपको ड्रॉ करना है, पॉइंट ढूंढना है. ये सर्कल ऑलरेडी ये हम लोग को दिया हुआ था. ये हमें सर्कल दिया हुआ था, ये सर्कल हमें ड्रॉ किया है.
क्योंकि इस सर्कल के सहारे से हमने वो पॉइंट ढूंढा जहाँ पे इसको हम जोड़ दें तो वो टेंजेंट 90 डिग्री एंगल बनाएगा। यहाँ पे ऑलरेडी पॉइंट दे रखा है और उसके टेंजेंट की लंबाई बना दे रखी है और उस इतनी लंबी पॉइंट की टेंजेंट इतनी लंबी टेंजेंट बनाई इस पॉइंट पर, ये दिख कह रहा है। तो इस पॉइंट को करने के लिए इस रेडियस से जोड़ते हुए आगे बढ़ाइए और उसके ऊपर कोई भी आर्क लेके इस पॉइंट पे 90 डिग्री बनाते हुए पीछे की तरफ खींच दीजिए। उसमें से आप अपनी लंबाई काट लीजिए 10 सेंटीमीटर, ये एक ट्रायंगल बन जाएगा। अब इसमें कुछ भी और बहुत सारे क्वेश्चन निकल सकते हैं कि ये दे रखा है, रेडियस दे रखी है, ये आपको दे रखा था, ये निकालिए, या अगर आपको ये नहीं देता है, दूरी दे देती है, इस केस में ये, इस केस में दूरी दे देता वो और रेडियस दे तो ये निकलता। क्लियर। और एक और थ्योरी हम आपको बताते हैं जो काम में आएगी, वो ये होगी कि ये जो एंगल बनता है दिस इज जस्ट हाफ ऑफ दिस एंगल। इस केस में कैसे कि हमने अभी को बताया कि ये 90 है, ये 90 है, ठीक है ना, तो ये 180 180 हो गए, ये इन दोनों का जोड़ भी 180 होना चाहिए। तो उसमें क्या है कि ये कॉमन है, ये आम बराबर है, तो ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर हो गया। तब जब ये एंगल इस एंगल के बराबर हो गया और तो इसमें इसका जोड़ 90 होना चाहिए और इसमें भी इसका जोड़ 90 होना चाहिए, तो ये दोनों आपस में बराबर है तो ये दोनों भी बराबर होंगे। और इन दोनों का जोड़ 90 नहीं हो सकता, इन दोनों का जोड़ 90 है और इन दोनों का जोड़ 90 है, तो इन दोनों का जोड़ इसके पूरे के बराबर होगा। ये किसके बराबर होगा, अब आप इसको खुद ही जोड़ लीजिए कितने बराबर, तो ये वाला जो एंगल बनता है वो इसका डबल होता है। क्लियर। ओके भाई, सी यू। ये थ्योरी आप समझिए, ये क्वेश्चन कंस्ट्रक्शन में बहुत काम आएंगे। इस तरह के कंस्ट्रक्शन में और कराऊंगी आपको, इससे इंटरेस्टेड क्वेश्चन लेके आऊंगी। पहले आप ये क्वेश्चन अगर समझ लेते हैं तो आपको स्पर्शी बनाने में, टेंजेंट बनाने में बड़ा मजा आएगा। ओके, सी यू, गुड नाइट and good luck for you. Don't forget to subscribe me, don't forget to like me, don't forget to comment me, don't forget to share. Okay, good night, thank you.